दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप साहब ने जो सख्ती की वो चल गई। ट्रंप के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, अमेरिका के सामने भारत ने घुटने टेक दिए। आप कहोगे ये कौन सी खबर है? जी हाँ, बिल्कुल सच्ची खबर है, पक्की खबर है। पिछले 8-9 दिनों से भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यही तो धमकी थी कि अगर तेल खरीदोगे तो 100% से लेके 500% तक के टैरिफ आप पर लगा दिए जाएंगे और सैंक्शंस भी लगा दी जाएंगी आपके ऊपर। उसको देखते हुए भारत ने फैसला किया कि भैया ठीक है, अब एक ही रास्ता बचता है। तो भारत की सरकारी कंपनियों ने रशिया से क्रूड ऑयल का परचेजिंग बंद कर दिया है। पिछले 8-9 दिन से एक भी बूंद तेल का ऑर्डर नहीं दिया गया है, बल्कि भारत की सभी सरकारी तेल रिफाइनरियों ने, जिसमें इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इवन मैंगलोर रिफाइनरी है, इन सब ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि सबको डर है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। उनकी फंडिंग जुटाने की जो क्षमता है उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी और साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में भी उनको दिक्कत आएगी। अभी तक भारत रूस से 40% तक कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन अभी पिछले 8-9 दिन से एक बूंद की भी खरीद नहीं हुई है और अब वो विकल्प के तौर पर गल्फ में जाकर वहाँ से तेल खरीदेंगे। वेस्टर्न अफ्रीका के कुछ कंट्री से तेल खरीदेंगे। नायरा एनर्जी, जिसके अंदर रूस की आधी हिस्सेदारी थी, अब वो क्या करेगी? वो हो सकता खरीदती रहे, क्योंकि फिर उनके ऊपर तो अब सैंक्शंस लगी चुकी हैं, तो वो माल तो उनको इंडिया में बेचना है, बाहर तो बेचना नहीं है। तो लेकिन गौरतलब यहाँ पर यह है कि जब तक रशिया के ऊपर सैंक्शंस ख़त्म नहीं होती, भारत रशिया से तेल नहीं खरीद पाएगा और अगर रशिया से तेल खरीदोगे तो 100% की सैंक्शंस उस पर लग जाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। तो ईयू वही करेगा जो अमेरिका करेगा, क्योंकि ईयू तो अमेरिका का बी टीम है देखा जाए तो ईयू कोई यूरोपियन यूनियन कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता जो अमेरिका के खिलाफ जाए। ये हम सब जानते हैं, गोरे गोरे सब एक जैसे हैं भाई सब, जो मर्जी आप कर लो। अब जो टैरिफ की जो गति थी वो तो आपके सामने है, 25% टैरिफ लगा दी जाए, लेकिन भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदने के मामले में इतनी जल्दी घुटने टेक दिए जाएंगे, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे ये लगा था कि भारत शायद जिद में आके तेल खरीदता रहेगा रशिया से और उसको बंद नहीं करेगा, लेकिन बंद कर दिया। ये अपने आप में शायद कम से कम मोदी जी के लिए और भारत के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो जाना, पूरी तरह से सरेंडर हो जाना, यानी कि नरेंद्र सरेंडर हो गए, दिस इज समथिंग लज्जाजनक है। लेकिन शायद मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़े हों। आई थिंक ही हैज़ लॉस्ट द गेम टू मिस्टर ट्रंप and India has lost the game to Mr. Trump's America. शुक्रिया आपका।